प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कल का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल शेल करवाया था और उसके बाद मैंने सॉल्ट ब्रिज और इसकी फंक्शनिंग करवा दी थी और इलेक्ट्रोकेमिकल शेल की रिप्रेजेंटेशन वगैरह ये सब भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसके आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आज। देखिएगा ध्यान से। कल बेटा मैंने आपको करवाया था इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में डैनियल शेल, जिंक एंड कॉपर शेल, ये मैंने करवा दिया था। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स व्हेन, व्हाट हैपन्स व्हेन। बेटा कल हमने डैनियल शेल की थी, डैनियल शेल हमने की थी जिंक और कॉपर शेल, ठीक है ना, जिसमें ये रिएक्शन थी Zn प्लस Cu2 प्लस और इससे बन गया था Zn2 प्लस प्लस Cu। तो ये शेल रिएक्शन कल हमने की थी। अब अगर जो ये शेल है, मैं इसका सेल पोटेंशियल आपको बताऊं, मैं आगे आपको निकालना सिखाऊंगी भी। तो इसका ई शेल है 1.10 वोल्ट, इसका ई शेल कितना है 1.10 वोल्ट है। अब हमने क्या किया, व्हेन एक्सटर्नल EMF इज अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल EMF इज अप्लाइड, हमने बाहर से कोई EMF इसको अप्लाई किया, कोई वोल्ट हमने बाहर से अप्लाई की, तो उस केस में क्या हुआ देखिए। पहला केस ये पूछ रहा है, फर्स्ट केस है, ये ई शेल है बेटा, और पहला केस क्वेश्चन पूछ रहा है ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। सेकंड आपका क्वेश्चन है ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, और थर्ड केस है ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। डायरेक्ट बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीधा एज इट इज आता है कि अगर ई एक्सटर्नल है वो शेल पोटेंशियल से कम है, शेल पोटेंशियल ई शेल कितना है 1.1 वोल्ट है, हमने बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई किया वो 1.1 वोल्ट से कम है। सेकंड केस में है कि 1.1 वोल्ट के बराबर ही है, और थर्ड केस में है कि 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। तो तीनों केसेस में क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहली कंडीशन है, अगर जो आपका एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल है, जो आपका एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से कम हो, तो इस केस में शेल बिहेव करेगी लाइक एज इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। पहले का आंसर होगा शेल कैसे बिहेव करेगी, लाइक एज इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। और जब शेल इलेक्ट्रोकेमिकल शेल की तरह बिहेव करेगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा जिंक से कॉपर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का मूवमेंट होगा कॉपर टू जिंक। मतलब जो हमने कल पढ़ा था ना, शेल उसी की तरह काम करेगी लाइक एज इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। फिर सेकंड केस में है कि अगर जो ई एक्सटर्नल है वो 1.1 वोल्ट के इक्वल हो। अब बेटा आप देखिए, इंटरनल सेल पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट है और एक्सटर्नल भी 1.1 वोल्ट ही है। ई शेल आपका इक्वल है इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट। इस केस में ना कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ना कोई करंट की मूवमेंट होगी। इसका मतलब ये कहेंगे हम नो सेल रिएक्शन, कि इस केस में कोई भी सेल रिएक्शन नहीं होगी। हो गया। और थर्ड केस है जो आपका ई एक्सटर्नल है वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो, तो इस केस में जो आपकी शेल है वो उल्टा काम करेगी और ये बिहेव करेगी लाइक एज इलेक्ट्रोलाइटिक शेल। अभी ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, 5-7 लेक्चर के बाद इसका नंबर भी आएगा। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो बेटा इस केस में सारा फ्लो उल्टा हो जाएगा,
इस बार इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कॉपर टू जिंक, इस बार करंट मूव करेगा जिंक टू कॉपर। फर्स्ट और थर्ड केस जो है एक दूसरे के अपोजिट ये हो जाएंगे। इस बार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कॉपर टू जिंक और करंट का मूवमेंट होगा जिंक टू कॉपर, मतलब शेल आपकी बन जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक। नाउ शेल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 टर्म्स आपके एग्जाम में आती है बेटा, डायरेक्ट टर्म पूछते हैं। जो हमने कल डैनियल शेल किया था, उस डैनियल सेल का पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, इसके अलावा हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज उसमें अप्लाई करवाया, तो पहली कंडीशन थी जो मेरा एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से कम है, तो शेल एज इट इज वर्किंग करती रहेगी लाइक एज इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। सेकंड में अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल बराबर है सेल पोटेंशियल के, तो कोई कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। और थर्ड में अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा है 1.1 वोल्ट से, तो वहां आपको बताई दी है फ्लो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शेल रिएक्शन करवा दी, सेल रिप्रेजेंटेशन करवा दी। अब इसके बाद आज का बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रही हूँ, देखिएगा ध्यान से। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते रहा करो। वैसे पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा सही रहेगा, जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ साथ साथ लिखते चलो। हाँ भाई, हटाऊं इस पेज को, हो गया ये? मम्मी 1 मिनट रुक जाओ। लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया फिर एक बार। फिर इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलो करें बेटा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड सेकंड टॉपिक, और हेडिंग आप लोग डाल लें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चैप्टर बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये काफी लेंथी भी है, लेकिन समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इस टॉपिक को समझे, इसमें है क्या, सब ध्यान से देखना बेटा। मेरे पास यहाँ पे 3 कंटेनर है। देयर आर 3 कंटेनर, नंबरिंग इनकी कर देते हैं, कंटेनर 1, 2 एंड 3। अब आगे देखिए, इन तीनों कंटेनर के अंदर हमने डाल रखी है कॉपर की रोड। अभी मैं आपको सारा लिखवा दूंगी कि इसमें क्या कर रखा है, देखिए ध्यान से। तीनों में मैंने इलेक्ट्रोड को डिप कर रखा है। सॉल्यूशन का नाम अभी मैं बताऊंगी आपको। तीनों में बेटा कॉपर इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर इलेक्ट्रोड है। और मैंने तीनों में कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप कर रखा है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। यहाँ भी डिप कर रखा है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, यहाँ भी डिप कर रखा है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तीनों केस में कॉपर के इलेक्ट्रोड है, और मैंने तीनों में डिप कर रखा है उन्हें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, ये भी बेटा कॉपर इलेक्ट्रोड है, और थर्ड केस में ये भी आपका कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है। तो तीनों ही केस में कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप मैंने कर रखा है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब देखिए बेटा, आगे मैंने क्या किया। अब जब आप किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को, जब आप किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को डिप करोगे किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पे क्या क्या चेंजेस पॉसिबल है वो बात हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सब ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट को क्लास लीव करके ना जाए। हमने यहाँ पे मेटल का इलेक्ट्रोड लिया, मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया और उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया।
तो जब भी आप मेटल इलेक्ट्रोड को डिप करोगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व वहां पे होंगे, देखिए ध्यान से। फर्स्ट चेंज मैंने क्या किया, ये Cu2+ आयन आया। Cu2+ आयन कहां से आया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आया। ये आके टकराया कॉपर इलेक्ट्रोड पे और फिर वापस चला गया। जैसा ये आया वैसा ही होके ये बाहर चला गया, जैसा ये आया वैसा ही बाहर चला गया। अभी मैं सारा समझाऊंगी। सेकंड केस देखो बेटा, मैंने सेकंड केस में क्या किया, कॉपर इलेक्ट्रोड है Cu, इससे मैंने बना दिया Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और मैंने थर्ड केस में उल्टा किया। थर्ड केस में मैंने क्या किया, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे Cu बना दिया। आप देखो जब भी आप किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप करोगे, डिप करने पर क्या होगा, या तो वो आयन आके कोलाइड करेगा मेटल इलेक्ट्रोड के सरफेस पे, जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ 3 कंडीशन लिखी, तीनों में क्या क्या करा आप लोग समझ जाएंगे सब इसको। फर्स्ट कंडीशन में देखो बेटा, यहां मैं लिख रही हूं इसका फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या है, Cu2+ आयन ने आके कोलिजन करवाया और वापिस ऐसा ही चला गया। तो फर्स्ट केस में आप क्या कहोगे, Cu2+ आयन कोलाइड, Cu2+ आयन कोलाइड but do not undergo any change, but do not undergo any change। पहले केस में कोई चेंज हुआ ही नहीं, जैसा Cu2+ आयन ने आके टकराया कोलिजन किया वैसा ही वापस चला गया। तो पहले केस में ना कोई इलेक्ट्रॉन गया ना कोई इलेक्ट्रॉन आया, मतलब पहले केस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब देखिए बेटा यहाँ पे सेकंड केस। सेकंड केस में आप लोग खुद ध्यान से देख पा रहे हो मैंने क्या रिएक्शन बनाई, Cu था उससे क्या बन गया Cu2+, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो सेकंड केस में ये हुआ, जो मेटल इलेक्ट्रोड है, मेटल का इलेक्ट्रोड है कौन सा Cu, लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन and forms Cu2+ आयन, और उसने क्या फॉर्म कर दिया, Cu2+ आयन फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। सेकंड केस में क्या हुआ बेटा, जो आपकी मेटल है कॉपर, इससे Cu2+ बन गया, साथ में इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो मैं ये लिखूंगी कि जो मेटल इलेक्ट्रोड है Cu, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और इसने Cu2+ आयन बनाया, मतलब सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ। फर्स्ट केस में कोई चेंज नहीं हुआ था, सेकंड केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीडेशन हुआ। अब देखिए हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है बेटा, थर्ड केस में रिएक्शन देखो मैंने क्या लिखी है कि Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे मैंने बनाया है Cu, इससे मैंने क्या बनाया है Cu बनाया है। तो आप देखो बेटा थर्ड केस में जो मेटल आयन है, मेटल आयन Cu2+, उसने क्या गेन किया, इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं ये कह सकती हूं कि थर्ड स्टेप में रिडक्शन हुआ। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। मैं टॉपिक आपको ये बता रही हूं कि जब भी आप किसी मेटल में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं किसी इलेक्ट्रोड को, तो क्या क्या चेंजेस होंगे। तो 3 चेंजेस यहाँ पे हुए। फर्स्ट चेंज ये हुआ कि जैसा मेटल आयन ने आके कोलाइड किया वो वैसा ही वापस चला गया। सेकंड में ऑक्सीडेशन हुआ और थर्ड में रिडक्शन हुआ। तो बेटा अगर आपको ये तीनों पॉसिबिलिटीज समझ में आ गई है तो एक बार मुझे इसका रिव्यू दे दो थंब इंप्रेशन के साथ, और अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ भी वेरी गुड, साहिल, अंकित, मयंक, साक्षी, दीपक, हर्षिता, कुमुद, बहुत बढ़िया बेटा, दीपिका, दीपेश, गौरव, विवेक। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, मैं पूरी क्लास ने थंब इंप्रेशन दिया है, सबको समझ में आ रहा है कोई डाउट इसमें बेटा।
तो चलो अब इसके आगे करें। आप देखिए इसके आगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ भाई, अभी हो गया कि कर रहे हो? कर रहे हैं। कर लो कर लो। अभी मैं रुक रही हूँ 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे कर लो, फिर इसी को हम आगे करेंगे। हो गया हो बेटा? गया मैम। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पेज की तरफ मूव करते हैं। तो ये कंडीशन मैंने आपको समझाई, ये आपको समझ में आगे होगी। तो इसके बाद अब आप देखिए, तो जो मेटल आयन है या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। उससे क्या होगा, उस पर एक नेट चार्ज डेवलप हो जाएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देखिए, द इलेक्ट्रिकल potential difference, the electrical potential difference developed between the electrical potential difference developed between the metal and its ions। एक तो मेटल के इलेक्ट्रोड में, और एक जो उसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जिसमें आयन प्रेजेंट है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन। ये आयंस कहां से आए बेटा? इन द सॉल्यूशन, इज नोन एज, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा मेटल और उसके आयन के बीच में, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसका नाम देंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देंगे। या इसकी एक सेकंड डेफिनेशन और लिख सकते हो आप, और करके लिखवा देती हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल each a measure of, electrode potential each a measure of tendency of an electrode electrode potential is a measure of tendency of an electrode to gain or lose electron, tendency of an electron to gain or lose electron। ठीक है, ओके, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये डेफिनेशन हुई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब बेटा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरह का होता है, एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक है रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए आगे, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट इज ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो टाइप होती है। फर्स्ट टाइप है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सेकंड टाइप है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम यू लिख लेते हैं, ई ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे लिख लेते हैं, ई रिडक्शन। तो ये दो टाइप होगी।
ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए भाई क्लास लीव करके मत जाओ बेटा, क्लास लिया करो पूरी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose electron or to get oxidized. Tendency of an electrode to lose electron or to get oxidized, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, आप खुद भी लिख सकते हैं इसको, तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन or to get reduced, the tendency of an electrode to gain electron or to get reduced। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। आप बेटा आगे देखिए, इसके बाद जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल depends upon the electrode potential depends upon फर्स्ट फैक्टर है nature of metal and its ion, nature of metal and its ions। इसके बाद सेकंड फैक्टर है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। सेकंड फैक्टर इज concentration of ions in the solution। और इसके बाद थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। इन तीनों फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, दीज आर द थ्री फैक्टर्स एट विच डिपेंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, नोट डाल लें आप लोग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑलवेज, the electrode potential are always taken as reduction potential। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम न्यूमेरिकल में हमेशा किस टर्म में लेंगे, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और एक छोटी सी बात, जो रिडक्शन पोटेंशियल है that is equal to minus ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये है, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस चैप्टर में हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा इस टॉपिक के, तो वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लेंगे। और सेकंड पॉइंट जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अभी मैं आपको आगे लिखना सिखाऊंगी रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। एक बार आप ये पेज कर लो फिर आगे बताती हूँ। हाँ भी हो गया, ये पेज हटा लो इसे। नो मैम। कर लो बेटा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए ई नोट, पहले मेटल का आयन और फिर मेटल, एम पॉजिटिव और एम, इक्वल टू माइनस ई नोट।
यहाँ पहले मेटल फिर मेटल का आयन, ये फर्क है बेटा दोनों में। यहाँ तो पहले मेटल का आयन आता है फिर मेटल आती है M पॉजिटिव और M, और यहाँ पहले मेटल आती है और फिर मेटल का आयन आता है। ऐसे लिखा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को। हाँ भी हो गया बेटा, आप हटा लो इस पेज को। यस मैम। ठीक है, आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ई नोट Cu और Cu2 पॉजिटिव, ये होता है माइनस का 0.34 वोल्ट। ये गिवन है, ये कांस्टेंट होता है। तो आप मुझे ये बताओ Cu से Cu2 प्लस बना, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है इसका? ऑक्सीडेशन। हाँ जी, ये इसका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब अगर हमें इसका लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब मुझे इसी को ये बनाना है ई नोट Cu2 प्लस से Cu, मतलब मैं इसी का अब क्या लिखूं, रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं, तो वो माइनस से किसका हो जाएगा, प्लस का 0.34 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आप यहां तक कर ले बेटा, इसके आगे का फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथ साथ अभी आ जाना सारे, ये नोट कर लो आप सभी। एक बार से पीछे वाला पेज कर लो। एक मिनट बेटा, आर्य चुप रहे, देख लो बेटा।